माघ मास महात्म्यम अध्याय 27। प्रेत कहने लगा, हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगाजल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत महात्म्य सुना। मैंने इस पर्वत पर गंगाजल का अद्भुत आश्चर्य देखा, इसलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि से अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरा दिया। उसी समय वह राक्षस तत्व त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए और उसका प्रायश्चित नहीं किया। इसी से मैं हजारों वर्ष तक प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल नहीं मिलता, अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझे हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। देवदूती कहने लगा। ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचरने लगा, संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोग से पीड़ित होते हैं। बाल वृद्धों को मरण, अंधा तथा ऐश्वर्य, दरिद्रता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूं आप सर्वज्ञ है। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा, हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। मैं इस धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता है। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमेश जी कहने लगे, इस प्रकार उस पथिक ने गंगा जमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय प्रेत शरीर छोड़कर देहधारी हो गया। बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेतत्व छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं, वे गंगा स्नान करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल के तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान कोई मुक्ति का साधन नहीं। वह प्रेत वहां से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा जमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्तिपूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठ इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, यह पुण्य यश कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। सदगति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ है। वहां पर श्राप से पैदा हुए पिशाचपन सब नाश हो जाएगा। इस प्रकार लोमेश जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए। पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। जय हो।